अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी अपनी ज़रीना यूट्यूब चैनल पर ज़रीना खातून सोफलार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार चटनी मटन पुलाव की रेसिपी। माशाल्लाह बनाने में बहुत आसान, खाने में उतनी ही मज़ेदार, बिल्कुल आसान रेसिपी। माशाल्लाह आप इसे खा सकते हैं रायता डालकर, बहुत मज़ेदार चटनी डालकर, इतनी आसान रेसिपी माशाल्लाह। चलें अब हम रेसिपी की तरफ आते हैं। मटन मैंने लिया है 1.5 किलो। चावल भी हमारे 1.5 किलो ही हैं। मटन आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, जितना आप मटन लेंगे उतनी ही मज़ेदार हमारी पुलाव बनेगी। सबसे पहले हम ये मसाले भून लेंगे। 2 टीस्पून ज़ीरा, 2 पत्ते तेज़ पत्ते के, 2 काली इलायची, 2 स्टिक दालचीनी की, 2 टेबलस्पून साबुत काली मिर्च, 6-7 लौंग, छोटा सा टुकड़ा ये बादियान का फूल। ये मसाले हम सबसे पहले ऑयल में भून लेंगे। कुकर हमने रख दिया है, कुकर में हम मटन को गलाएंगे। सबसे पहले हम ये लकड़ी का एक बड़ा चमचा ऑयल का ले लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम ये मसाले भून लेंगे। मसाले भूनने से ये होगा कि मटन में जो महक सी होती है वो नहीं आएगी, टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा और हमारे मटन की महक भी निकल जाएगी। मसाले हमारे भून चुके हैं, आवाज़ें आने लगी हैं इसमें से, माशाल्लाह खुशबू भी आने लगी है मसालों में से। अब हम मटन भून लेंगे। मटन को हमने अच्छी तरह से धो लिया है। इसका पानी खत्म होने तक हम मटन को भून लेंगे। कलर भी चेंज हो जाएगा, पानी भी जल जाएगा। मटन को हमने अच्छी तरह से भून लिया है माशाल्लाह। पानी जल चुका है इसका, आप देख सकते हैं, कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालकर 2 गिलास पानी डालकर गलने के लिए रख देंगे 15 से 20 मिनट तक। कुकर को हमने बंद कर दिया है। अब हम कर लेते हैं चटनी की तैयारी, क्योंकि हम चटनी मटन पुलाव बना रहे हैं। मटन हमारा गल चुका है माशाल्लाह, बिल्कुल टेंडर हो चुका है। अब हम आपको कुछ खड़े मसाले दिखाते हैं और कुछ पिसे हुए। 2 जाएंगे तेज़पत्ता, 2 टेबलस्पून सौंफ, 2 टेबलस्पून ज़ीरा, 2 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया, 2 टेबलस्पून काली साबुत मिर्च, बहुत बड़ी ये काली इलायची, 2 स्टिक दालचीनी की, 1 छिटाक इमली, 4-5 हरी मिर्च, 4-5 ये गोल मिर्च, लौंग जाएंगी 8-10। मसाले ये हैं: प्याज 1 पाव, टमाटर 1 पाव, दही 1 पाव। प्याज भूनने के लिए पतीला हमने रख लिया है। तकरीबन 1 पाव हम ऑयल लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम प्याज भून लेंगे। क्योंकि हम चटनी पुलाव की रेसिपी लेकर आए हैं, तो चटनी बनाने के लिए हमने ये पूरी 1 गट्ठी ले ली है पुदीने की, पूरी 1 गट्ठी धनिया की, ये 7-8 हरी मिर्च, ये कम स्पाइसी हैं। इन्हें हम पीस लेंगे, चटनी बना लेंगे। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। आधे प्याज हम आधे से ज़्यादा निकाल लेंगे, ये दम के वक्त डाल लेंगे हम, और आधा ही हम इसमें से ऑयल निकाल लेंगे। ऑयल भी हम दम के वक्त डाल लेंगे। मटन हमारा माशाल्लाह गल चुका है, रख दिया था हमने ठंडा होने के लिए, अब हम निकाल लेंगे। प्याज और ऑयल हमने निकाल लिया है। सबसे पहले हम तेज पत्ता भून लेंगे। सौंफ, लौंग, अब हम सारे खड़े मसाले ज़ीरा, बड़ी इलायची, काली मिर्च, साबुत काली मिर्च, ये सब भून लेंगे। अब हम डाल लेंगे साबुत हरी मिर्च और गोल मिर्च।
अदरक लहसुन ले लेंगे 4-5 टेबल स्पून। टमाटर, दही, ये भी हम साथ में भून लेंगे सारे मसालों को। पिसा हुआ धनिया, पिसी हुई काली मिर्च ले लेंगे हम 1 टीस्पून। मसाले को हमने हल्का सा भून लिया है। ये इमली हमने भिगो कर रखी थी, ये डाल लेंगे। नमक ले लेंगे, नमक हमने यखनी में भी यूज़ किया था, थोड़ा कम लेंगे हम नमक। जब हम चावलों का पानी चढ़ा देंगे उसके बाद हम नमक चख लेंगे। उसमें नमक थोड़ा तेज़ ही अच्छा होगा तो चावलों में पूरा हो जाएगा। मसाले को हम अब अच्छी तरह से भून, मसाला हमारा अच्छी तरह से भून चुका है माशाल्लाह। अब हमने जो ग्रीन चटनी बनाकर रखी थी ये भून लेंगे। बहुत पहले हम अगर इस चटनी को डालते तो काला हो जाता हमारा ये मसाला, इसलिए हमने थोड़ी बाद में डाली है। ग्रीन चटनी भी हमारी माशाल्लाह पक चुकी है, बहुत ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे। अब हम मटन भून लेंगे। अच्छी तरह से मटन को मसाले में भून लेंगे। मटन को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब हमने जो यखनी निकाल कर रखी थी वो डाल देंगे। पकने के लिए छोड़ देंगे, उबाल आ जाएगा तो चावल डाल देंगे। चावलों को हमने भिगो कर रख दिया था 15 से 20 मिनट पहले, अब पानी में से निकाल लिया है हमने। चावलों का पानी भी माशाल्लाह उबल चुका है। अब हम चावल डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। 2 से 4 मिनट तक हम फुल फ्लेम पे पकाएंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं चावलों को पकते हुए फुल फ्लेम पे। अब हम ढककर लो फ्लेम पे पका देंगे, यानी कि मीडियम पे, ताकि चावल हमारे अच्छी तरह से फूल कर बड़े हो जाए। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, मीडियम पे रख दिए थे हमने। मिक्स करके देखते हैं। माशाल्लाह पानी काफ़ी सारा खुश्क हो चुका है। अब हम हल्के से हाथ से मिक्स कर देंगे ताकि चावल हमारे टूटे ना। बस थोड़ा सा पानी इसमें बाकी है, जैसे ही पानी खुश्क होगा हम दम पे रख देंगे। इस वक्त आकर हम नमक चख लेंगे। अगर नमक कम हुआ तो पुलाव हमारी ख़राब हो जाएगी। नमक थोड़ा तेज़ ही अच्छा लगता है पुलाव में। नमक थोड़ा कम है, 1 टेबल स्पून हम और नमक डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे नमक को चावलों में। चावलों का पानी खुश्क हो चुका है। इस वक्त हमने जो ऑयल निकाल के रखा था वो डाल देंगे ऊपर, ताकि चावल हमारे चिपके ना। प्याज हमने जो निकाल कर रखे थे, कुछ पुदीने के पत्ते हैं, ये भी डाल देंगे। 10 से 15 मिनट के लिए हम दम पे रख देंगे, तवा रख के। ढक्कन पे हमने कपड़ा लपेट दिया है। अब इस पे रख देंगे वजन। चटनी पुलाव को हमने दम पे रख दिया था 10 से 15 मिनट के लिए। अब दम खोल दिया है माशाल्लाह, दम पूरा हो चुका है। अब हम निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाह। आप देख सकते हैं नाज़रीन, माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार टेस्टी हमारी ये मटन पुलाव चटनी तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार
बनाने में बहुत आसान, खाने में उतनी ही मज़ेदार। आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।